अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारे प्यारे व्यूवर्स। तो फिर से एक नई दिन की आगाज़ करती हूँ और चलिए दिखाती हूँ आज का मैं आपको अपना डेली रूटीन मैं कैसे स्पेंड करती हूँ अपना पूरा दिन। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे इस व्लॉग में और मुझे लाइक करिए, मुझे ज़रूर देखिए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मेरा संडे बाज़ार जो है ना, मेरे हस्बैंड लेकर आ गए हैं बहुत सारी हरी सब्जियाँ। और आज के नाश्ते के लिए ब्रेड ले आए हैं उन्होंने, आलू प्याज और सारा इंतज़ाम उन्होंने करके रखा है, हरी हरी धनिया। तो ये सब बहुत अच्छा लगता है मुझे देख के। और संडे का दिन जो होता है ना, स्पेशल लगता है मुझे। हस्बैंड घर पे होते हैं, बच्चे घर पे होते हैं और सिंपल एक लगता है, बहुत सुकून वाला दिन लगता है ना। तो आज का दिन भी मेरे साथ ऐसा ही रहा, बहुत ही सिंपल था लेकिन दिल को सुकून देने वाला, है ना। कभी कभी हमें किसी स्पेशल प्लान की ज़रूरत नहीं होती है ना। हम पहले से कोई ऐसा प्लान नहीं बनाए होते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बट बस हम ऐसे ही घूमते फिरते चलते फिरते रहते हैं। बट जो है ना, हम लोग के दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है, कुछ बचपन की यादें, पुरानी यादें। तो ऐसे ही मेरे साथ भी आज हुआ है ना। तो कभी कभी हमेशा ना किसी स्पेशल प्लान की ज़रूरत नहीं होती है हमें, और घर के छोटे छोटे पल ही सबसे खूबसूरत यादें बन जाते हैं। तो इसी तरह से मेरा संडे भी आज गुज़र गया। तो आज संडे था और संडे का जब मैं नाम सुनती हूँ तो मुझे है ना, मेरा बचपन आज मुझे बहुत याद आया। तो आज मुझे है ना बचपन बहुत याद आया, बचपन याद आ जाता है। और अपना जो है ना स्कूल का दिन, जब हम कॉलेज में हुआ करते थे और कितनी जल्दी जल्दी वक्त कैसे गुज़र जाता है। और हम बड़े हो गए, स्कूल कॉलेज लाइफ सब पीछे छूट गया और वक्त बहुत तेज़ी से निकल जा रहा है ना। तो वो एक अलग ही वक्त था जब स्कूल की टेंशन नहीं होती थी, संडे का दिन, और एकदम हम लोग पूरा एंजॉयमेंट वाले मूड में हुआ करते थे। और शाम के टाइम है ना, मेरे घर में पुरानी फ़िल्में, मेरे पापा जो थे बहुत उनको पसंद था पुरानी फ़िल्में एंजॉय करना। तो वही सब मैं आज बहुत याद कर रही थी, है ना। तो जब स्कूल की टेंशन नहीं होती थी और पूरा घर है ना एक अलग ही खुशी से भर जाता था, सब कोई साथ में बैठे हैं, बातें हो रही हैं, एंजॉयमेंट हो रहा है। और मेरे पापा को ना हमेशा से मतलब अच्छा खाना बहुत पसंद रहा है कि मतलब संडे को सब घर पे हैं, बच्चे घर पे हैं, तो कुछ अच्छा बना लो, है ना, और सब मिल बैठ के साथ में खाएंगे, गपशप करेंगे। तो संडे आते ही घर में कुछ ना कुछ स्पेशल जो है ना ज़रूर बनता था। तो मेरे पापा को ऐसा बहुत शौक़ था। तो किचन से जो है ना खुशबू आती थी, सबका साथ में बैठकर खाना खाना, दस्तरखान बिछाकर खाना खाना, खाने में कुछ बातें होती थी। और वो सब यादें है ना आज भी दिल को मुस्कुरा देती हैं, दिल को छू जाती हैं। तो हम लड़कियों का तो ज़िंदगी ऐसे ही गुज़र जाता है ना। कब पता ही नहीं चलता कि हम कब बड़ी हो जाती हैं और ख़ुद अपनी बेटियों को हम अब बड़ी होते हुए देख रही होती हैं। तो है ना, हमारा ज़िंदगी कैसे गुज़र जाता है, किस तरीके से हम दूसरों के पीछे भागते भागते है ना खुद को भूल जाती हैं और अपना जो है ना वक्त जो है बहुत पीछे छूट जाता है हमसे। तो यही आज मेरे जहन में बहुत सारी यादें, बहुत सारी बातें चल रही थी और जो है ना दिन भी इसी तरह से बीत जा रहा था। तो आज भी लंच में हमने गर्मा गर्म बनाया अपने पापा को याद करते हुए, और गर्मा गर्म चिकन करी मैंने बनाया और पुलाव बनाया मैंने, और उसके साथ में ना फ्रेश मैंने सैलेड बना लिया। तो हमने सब बैठकर खाना खाया, एंजॉय किया। तो बस सिंपल खाना था, ऐसा कुछ ख़ास नहीं मैंने बनाया, लेकिन जो है ना वो खुशबू एक अलग ही वो मुझे आज याद है ना, अलग ही लग रही थी मुझे आज। वो खाने की खुशबू में एक अलग तरह का मुझे एक टेस्ट आया, एक अलग तरह की एक खुशबू मुझे मिली। तो है ना, सच कहूँ कि घर का जो बना खाना सिर्फ पेट ही नहीं भरती, आपका दिल भी भर देता है ना। कितनी सारी चीज़ें जो है ना, हम सिर्फ खाना नहीं बनाते, हम सिर्फ मसाले नहीं मिलाती हैं, हम उसमें सिर्फ प्याज लहसुन नहीं मिलाती हैं, हम उसमें अपनी प्यार, अपनी यादों को, अपनी आंसुओं को, बहुत कुछ उसमें हमारा मिल जाता है उस खाने में, है ना। तभी तो इतना जायका आता है माँ के हाथों में, है ना। अब जब हम माँ बन गई हैं तब समझ में आता है कि माँ जो है ना, बच्चे बोलते हैं ना कि नहीं मम्मी तुम ही ये बनाओ, ये वाला चीज़ ना आप ही बनाइए, क्योंकि आप जो बनाते हो ना वो मुझे बहुत टेस्टी लगता है।
तो यही होता है माँ के हाथ का खाना, माँ का जो होता है ना, हाथ का जो खाना होता है, जायका होता है, तो ऐसा ही होता है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ मिला होता है अपने बच्चों के लिए, प्यार, मोहब्बत, दुआएं, बहुत कुछ माँ का उसमें रहता है, सब मिला हुआ। तो आज मैं वही बना रही हूँ, चिकन करी बना रही हूँ, बिल्कुल एकदम देसी स्टाइल में, है ना, जैसा हम जो है ना झारखंड में हम बनाते हैं, बिल्कुल धनिया वाला जो चिकन हम उसे बोलते हैं, धनिया वाला, शोरबे वाला, है ना। तो इसमें मैं वही बना रही हूँ और हम इसे एंजॉय करेंगे पुलाव के साथ। तो और बस सलाद है, सिंपल सा एक लंच तैयार करूँगी मैं। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्या क्या मैं आपको दिखाती हूँ इसमें। उसके बाद कुछ हम शाम में आउटिंग गए थे, उसकी भी कुछ क्लिप्स मैं आपसे शेयर करूँगी। तो चलिए, तो ये तो मेरा चिकन अभी मैं उसे भून रही हूँ, काफ़ी अच्छे से मैंने बनाया और मेरे हस्बैंड को, बच्चों को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया।
वहाँ पर हमारा खाना हो चुका था और उसके बाद हम निकल गए शाम को थोड़ी देर के लिए पार्क। बच्चों को भी थोड़ा होता है ना कि संडे का दिन है तो कहीं घूमने जाना है, तो ठंडी हवा और हरियाली और फैमिली के साथ बिताया हुआ वक्त, क्योंकि बारिश का मौसम है और आज तो बहुत अच्छी मतलब धूप निकली भी थी। तो 2-4 दिनों के बाद जो धूप निकलती है ना तो मौसम बहुत प्यारा बन जाता है ना, पूरा एकदम फ्रेश ठंडी हवा और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए जो रास्ता है मैं जा रही हूँ, ये आपको दिखा रही हूँ कि रांची की जो एक खासियत है ना कि बहुत हरियाली यहाँ पर है, बहुत आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगी। तो इतना सुकून मिला है और है ना, फैमिली के साथ जब आप होते हो तो बहुत सुकून मिला, लगा जैसे कुछ पल के लिए सारी टेंशन ही हम भूल गए। और ये बस हम लोग अपनी जो पार्क है ना वो पहुंचने वाले थे, तो बहुत अच्छा लगा, बच्चे भी बहुत एंजॉय किए। और ये देखिए बस जो हमारा पार्क है पहुंचने ही वाला है। तो ये ना मुझे ऐसे रास्ता देखना, पेड़ पौधा ये लगा जो रहता है ना साइडों में पेड़ पौधे, और शाम का जो सीन बनता है ना, बादल एकदम बहुत प्यारा सीन बन जाता है। तो बच्चे भी बहुत खुश हो गए थे, यहाँ पर बहुत एंजॉय कर रहे थे हम। तो कुछ देर के लिए यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो गया, मुझे लगा कि यहाँ पे पार्किंग है अवेलेबल, बट पार्किंग की जगह नहीं थी तो थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल आई, बट हो गया मैनेज। सुंदर है ना। तो ये देखिए हम लोग पार्क में एंट्री कर चुके हैं और कितना अच्छा लग रहा था ना, मैं बता नहीं सकती। बिल्कुल फुल हरियाली, फुल ग्रीनरी और इतना ही प्यारा जो है ना, प्लांट्स अभी एकदम बड़े बड़े हो गए हैं सारे। वहाँ पे फ्लावर्स तो कम थे बट घास और पेड़ ये सब जो है ना बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा आज। एकदम जो है ना माइंड बिल्कुल एकदम फ्रेश और बहुत ही प्यारा लग रहा था। और जब मैं छोटी थी तो भी मैं इस पार्क में आ चुकी हूँ, कई बार आ चुकी हूँ। और यहाँ पर हम लोग आके झूला झूला करते थे और तितलियाँ पकड़ते थे। आपको पता है वो जो ड्रैगन फ्लाइज होते हैं ना मोटे मोटे वाले, वो हम पकड़ा करते थे। लेकिन आजकल तो बच्चे बहुत डरते, मैं अपनी बेटियों को बोलती हूँ कि आप पकड़ो जाकर, तो उन्हें डर लगता है, बट हमें डर बिल्कुल भी नहीं लगता था। और हम ढेर सारी तितलियाँ पकड़ा करते थे उस टाइम पे। और इसी पार्क में आप सोचिए कि आज मैं अपनी बेटियों को लेके आ रही हूँ। और एक टाइम ऐसा था जब मैं छोटी थी, मेरे पापा के साथ मैं आया करती थी इसी पार्क में। तो बहुत ही एक है ना, एक फीलिंग्स जो है ना एकदम बहुत दिल को छू लेने वाला, ये सब जो है ना मोमेंट्स मेरे साथ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि आज अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मैं इसी शहर में हूँ और बहुत अच्छा लगता है कि सब कुछ वहीं पे है और अच्छा लगता है मुझे। तो बस इसी तरह हमने वक्त गुजारा और अपनी छोटी बेटी, दोनों बेटियों को हंसते खेलते देख कर ना मुझे अपना बचपन बहुत याद आ गया। और समय जो है कितनी जल्दी निकल जाता है, समझ नहीं आता कि कल तक मैं झूला झूला करती थी, खेलती थी, स्लाइड्स में चढ़ा करती थी और स्लाइड में मुझे भी बहुत डर लगता था। तो वही है, इसलिए आजकल ना मैं कोशिश करती हूँ कि हर जो है ना, और आप भी ऐसे ही करें कि हर जो छोटे मोमेंट्स होते हैं ना उनको आप कैमरे में ज़रूर आप क्लिक करें और अपनी यादों में भी संभाल कर रखें। तो मैं भी यही करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि हर छोटे मोमेंट्स को सिर्फ कैमरे में नहीं अपनी यादों में भी संभाल कर रखूँ, है ना। अपनी बच्चियों को देखती हूँ तो लगता है कि कल ये भी बड़ी हो जाएंगी और दूसरे घर को चली जाएंगी, तो बड़ा मुझे अजीब सा, बहुत इमोशनल मुझे जो है ना फीलिंग्स आता है। तो यही इस तरह से ही हमने पार्क में वक्त गुजारा और काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पे आए हुए थे, कुछ लोगों से हमारी मुलाकात भी हुई, एक दो जान पहचान के लोग भी मिले हमें वहाँ पे, लेकिन थोड़ा कैमरा शाई थे वो लोग, कैमरे में नहीं आना चाहते थे, तो हमने उतना ज़िद नहीं किया। तो बस इसी तरह से हमने वक्त गुजारा। बच्चों को तो जैसे एकदम बहुत मज़ा आ गया। और उनकी अभी जस्ट एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे ना, तो उनका पूरा एकदम एन्जॉयमेंट हो गया, बहुत अच्छा लगा हमें। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको पार्क के कुछ क्लिप्स दिखाती हूँ, है ना, उसके बाद मैं आपसे फिर मिलती हूँ। देख रहे हो चढ़ो ना। तो बस इसी तरह से वक्त हमने गुजारा। और आखिर में जब घर लौटकर हम आए ना,
तो यही एहसास हुआ कि असली खुशी जो है महंगी चीज़ों में बिल्कुल नहीं है, बल्कि अपने लोगों के साथ बिताए हुए वक्त में ही होती है। तो अगर आपको मेरी ये सिंपल लाइफस्टाइल व्लॉग्स पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट भी बताइए कि संडे की आपकी सबसे प्यारी याद क्या है और आपने अपनी संडे का दिन कैसे स्पेंड किया। और ज़रूर ज़रूर मुझे कमेंट्स करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और मुझे आपकी मोटिवेशन की, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं भी एक छोटे शहर की लड़की हूँ, बट मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मुझे कुछ करना चाहिए। बचपन से ही मुझे बहुत शौक था पढ़ाई लिखाई और कुछ करने का, बट कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे कि मैं उतना कुछ खास कर नहीं पाई। तो बस कोशिश में लगी हुई हूँ, बस आप लोग साथ दीजिए, आप लोग मोटिवेट करिए मुझे, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़, और मिलते हैं अगले ब्लॉग्स में। थैंक यू सो मच। फातिमू देखो देखो उसको। मायरा तुम उसको देखो, यहाँ आओ मायरा। अरे यार दिखाओ ना। दिस व्यू ऑफ सनसेट। चलो।